नमस्कार, स्वागत है आपका इस उत्तराखंड एक्सप्रेस में। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तराखंड की आज की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2220 केस आए हैं, जबकि इससे पहले 19 सितंबर 2020 को 2078 केस आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 9 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। देहरादून में भी कोरोना केसों का रिकॉर्ड फिर टूट गया है और आज दून में 914 केस आए हैं, जबकि कुंभ नगरी हरिद्वार में भी 613 नए केस आए हैं। नैनीताल में 156 केस मिले हैं, उधम सिंह नगर में 131, पौड़ी में 105 नए केस आए हैं, तो वहीं टिहरी में 79, अल्मोड़ा में 55, रुद्रप्रयाग में 49 और उत्तरकाशी में 23 नए केस आए हैं। इसके अलावा चंपावत की बात करें तो यहाँ 26 मरीज मिले हैं, चमोली में 25, बागेश्वर में 15 नए केस आए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब उत्तराखंड में बढ़कर 12,000 के पार पहुंच गई है। देहरादून से खबर है, जहां कुंभ में आए निर्वाणी अखाड़ा चित्रकूट के महामंडलेश्वर की कोरोना की वजह से जान चली गई। महाकुंभ में कोविड से संत की मौत का यह पहला मामला है। महामंडलेश्वर कपिल देव का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन महाकुंभ में भी रहे थे। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 20 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब कुंभ के चलते कुंभ में आए महामंडलेश्वर की मौत के बाद भी सरकार कुंभ को खत्म नहीं करना चाहती। मंत्री बंशीधर भगत ने साफ साफ कहा है कि कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। हालांकि भगत ने यह भी जरूर कहा कि कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुंभ के मुख्य स्नान भी हो चुके हैं। बहुत से लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग संक्रमित हैं। उसके लिए जिस प्रकार का करना चाहिए उपचार करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुंभ एकदम से रोक दिया जाए, क्योंकि कुंभ के जो शाही स्नान है लगभग हो गए। एक 27 तारीख को है, उसमें उतना बड़ा रस नहीं होता। अब बाकी दिनों में सामान्य रहता है, तो सामान्य अगर चल रहा है अभी तो चल नहीं देंगे। मंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले मंत्री गणेश जोशी और विधायक सहदेव पुंडीर भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। रुड़की से खबर है, आईआईटी रुड़की के क्वारंटीन सेंटर में एमटेक के छात्र की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है। मृतक छात्र चंडीगढ़ का रहने वाला था। हालांकि छात्र की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बता दें कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद इस छात्र को क्वारंटीन किया गया था। छात्र की मौत हुई है। आईआईटी के मैनेजमेंट द्वारा अवगत करा गया है कि उसे कल सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित किया गया है। मृतक का पंचायतनामा भर दिया गया है, लेकिन मृतक के परिजनों का यह कहना है कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं और पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तो उनके द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तराखंड और खासकर देहरादून में बढ़ते कोरोना के चलते अब हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ने लगा है। मरीजों को होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर के भेजने के बावजूद गंभीर मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और इसका सीधा असर अस्पतालों में बेड की कमी के रूप में देखने को मिल रहा है। राजधानी के प्राइवेट हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में कोविड डेडिकेटेड सभी 80 बेड फुल हो चुके हैं। आईसीयू के 50 बेड फुल हो चुके हैं। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ आईसीयू के सभी 33 बेड फुल हो चुके हैं। दून हॉस्पिटल में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। जो बेड हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। हमारे पास लगभग 80 बेड्स हैं इस समय, और जिसमें 50 के आसपास हमने आईसीयू में बेड हमारे पास हैं और लगभग सभी फुल इस समय चल रहे हैं हमारे यहाँ। बल्कि ये स्थिति मुझे देखने में आ रही है कि एम्बुलेंस में बाहर पेशेंट इंतजार कर रहे हैं और हमारे पास बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है। और हमारे आईसीयू भी जो है काफ़ी जो है भरे हुए हैं। लगभग 50 के ऊपर जो है आईसीयू के जो है प्रतिदिन की जो है मरीज़ जो है वहाँ भरे रहते हैं। इसमें से कुछ सीरियस भी हैं, कुछ रिकवरी में हैं। और इसके अलावा जो है फ्लू ओपीडी में भी जो है
मरीज़ आते जा रहे हैं और हमारे जो सैंपल जो है प्रतिदिन हो रहे हैं वो भी जो है बढ़ रहे हैं और हमारे जो कोविड लैब में है उसमें बाहर से भी सैंपल आते हैं, तो लगभग जो है 1500 के करीब जो है डेली के जो है सैंपल्स आ रहे हैं। कोविड संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में देहरादून हॉटस्पॉट बना हुआ है। हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, नौबत वेटिंग तक आ चुकी है। न्यूज़ 18 की भी आपसे अपील है कि यदि कोरोना से बचे रहना है, स्वस्थ रहना है तो कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन कीजिए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। अब बात करते हैं नैनीताल की, तो यहां जांच करा रहे 15% केस पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिससे शहर में कोरोना का डर फैल गया है। सीडीओ नरेंद्र भंडारी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद कई अन्य अधिकारियों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के केनफील्ड हॉस्पिटल में 5 छात्र पॉजिटिव निकले हैं, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही संपर्क में आए अन्य छात्रों की भी टेस्टिंग कराई जा रही है। नैनीताल में 5 नए कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। नैनीताल में तकरीबन हमने 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं हम लोग, और उसमें से हम लोगों की डेली सैंपलिंग जो हमने एम रखा है, डेली 100 से 2 सैंपल बाहर कंटेनमेंट जोन के हम लोग ले रहे हैं। जैसे आज जैला साहब बाजार का है, कल हमारा कैनफील्ड और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जितना भी हैं और बार एसोसिएशन, तो जितना हम कर सकते हैं पॉसिबल 100 से 200 सैंपल कलेक्शन का पर डे का। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिथौरागढ़ में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की कवायद तेज हो गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट निजला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है। सीएमओ ने बताया है कि 3 से 4 दिन के बीच प्लांट काम करना शुरू कर देगा। प्लांट के काम करने से स्वास्थ्य विभाग की हल्द्वानी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर को सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम से भी जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की बिल्डिंग बन चुकी है और 3-4 दिन के अंदर जो मशीन आके वहां पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के अंदर लग जाएगी और यहां पे फिर हमें ऑक्सीजन भराने के लिए हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। डीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। साथ ही कोविड केयर सेंटर में सभी सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश सीएमओ को दिए गए हैं। इसके अलावा नए कोविड केयर सेंटर बनाने पर भी फैसला लिया गया है। कोविड केयर सेंटर हमारा एक्टिवेट हो चुका है और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको मैंने इंस्पेक्शन किया था और इनको बता दिया है। मैं पुनः उसको देखूंगा कि वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं तो नहीं। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की। यहां पिछले 1 सप्ताह से तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 100 से ज्यादा एक्टिव केस जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 31 कोविड सेंटर्स को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही 11 ब्लॉकों में जांच भी शुरू कर दी गई है। सीएमओ का कहना है कि सभी लोग एसओपी का जरूर पालन करें। हम लोग हर ब्लॉक में रोज टेस्टिंग कर रहे हैं, बाकी बॉर्डर एरियाज में कर रहे हैं और एसएसटी में कर रहे हैं टेस्ट। डेली हमारे 1000 से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस क्षेत्र के नेता हैं। उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, विकास करने से लोगों का भला होता है। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहने के साथ ही केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने यहां नाम मात्र का विकास भी नहीं किया। कभी विकास इस क्षेत्र के अंदर किया क्या? मूलभूत आवश्यकताएं आज 10 की 10 है। आपको कहने का अधिकार है क्या? आप मुख्यमंत्री रहे, आप केंद्र में मंत्री रहे, घड़ियालू आंसू बहाने से नहीं चलेगा। मित्रों, घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं चलेगा। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे और सल्ट विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली के पक्ष में 3 जनसभाएं की। उन्होंने यहां हरीश रावत को ताकत देने के लिए गंगा पंचोली को वोट देने की अपील की। शालदा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में वो मुख्यमंत्री बने तो वो पूर्व में किए अपने सारे कामों को फिर से लागू कराएंगे। इसीलिए इस उपचुनाव में और 2022 में कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। रुड़की में भगवानपुर इलाके के लकेश्वरी में नकली दवा की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग विभाग के साथ मिलकर पुलिस की टीम ने यहां छापेमारी की और नकली दवा की फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। साथ ही कई नामी कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। भगवानपुर में पहले भी नकली दवा की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती रही हैं, इसीलिए यहाँ स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी भवन में पहले एक कंपनी संचालित हो रही थी, जिस पर कार्रवाई विभाग द्वारा की जा चुकी है, पूर्व में ही की जा चुकी है। अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो अभियुक्त हम आज जो मौके पर मिले हैं, ये अभियुक्त अलग हैं उनसे। और यहाँ पे ये दवाइयाँ जो बरामद हुई ये हायर एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये हमने अपने कब्जे में ले लिया। देहरादून से खबर है। यहां रायपुर के नालापानी इलाके में 10 हर्ट्स में आग लग गई। इन हर्ट्स में मशरूम उगाई जा रही थी, लेकिन आग में जलकर सब खाक हो गया। करीब 60,000 की कीमत के मशरूम यहां पर जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पा गया, लेकिन तब तक आग सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहे एग्जाम्स को ऑनलाइन करने की मांग को लेकर आज स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमकर हंगामा काटा। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोविड के बढ़ते प्रकोप के चलते ये बहुत रिस्की है कि स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जाम में आए। उन्होंने कहा है कि ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम ही होने चाहिए। साथ ही कोविड के बीच यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की डिमांड भी स्टूडेंट्स ने रखी है। खबर उत्तरकाशी से है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू यहां पहुंचे। भारत चीन सीमा पर स्थित नेलांग घाटी पहुंचे और यहां केंद्रीय मंत्री और आईटीबीपी के डीजी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। आज नेलांग में ही रात्रि विश्राम के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू और डीजी कल टिहरी के लिए रवाना होंगे। चंपावत से खबर है। इंडो नेपाल के नोमेंस लैंड पर अतिक्रमण को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 16 अप्रैल को बनबसा में बैठक होगी। चंपावत डीएम विनीत तोमर ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें नोमेंस लैंड पर अतिक्रमण समेत पूर्णागिरी मेले को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर समाधान किया जाएगा। नेपाल के अधिकारियों को हमने 16 तारीख को अपने क्षेत्र में बुलाया है। तो जो भी हमारे लोकल इश्यूज हैं, हमारे व्यापारी के इश्यूज हैं, एसएसबी के इश्यूज हैं, हमारी पूर्णागिरी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के इश्यूज हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करने के लिए निस्तारण कराएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नैनीताल में 200 रुपए के लिए हुई हत्या के मामले में तल्लीताल थाने में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एसएसपी नैनीताल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि माहौल खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए हरिनगर क्षेत्र में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि पैसे के विवाद में बीते रोज 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया था। इस दौरान धारदार हथियार से हमले में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। खबर देहरादून से है, जहां नथुवाला में एक कॉलोनी में गुलदार घुस गया और नहर के अंदर बने स्लैब पे दुबक कर बैठ गया। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे सहयोगी अजय के साथ मां बहस।